हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग बात करेंगे टाइम मशीन के बारे में, क्योंकि टाइम मशीन एक ऐसा नाम है जो किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर देता है। और क्या आप लोगों को ये लगता है कि टाइम मशीन बनाई जा सकती है? और ये टाइम मशीन वर्ड से अगर हम मशीन हटा दें तो ये टाइम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इस वीडियो में आज हम लोग यही बात करने वाले हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे अनुसार टाइम मशीन, देयर इज़ नथिंग एग्जिस्ट एज टाइम मशीन। मतलब टाइम मशीन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये तो लोगों ने एक ऐसा वो बना दिया है कि हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि टाइम के साथ मशीन को जोड़ के एक ऐसा मतलब मशीन को बताया गया कि जो टाइम में ट्रैवल कर सकती है, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि जो भी हमारा प्रेजेंट है वही हमारे लिए फ्यूचर और वही हमारे लिए पास्ट है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि 1 सेकेंड बाद हम खाना खाएंगे, तो अगर हमने ये बात कही, इस बात को सोचने के बहुत से तरीके हैं। हमने कहा कि हम 1 सेकेंड के बाद खाना खाएंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं ये हमारा 1 सेकेंड के बाद जो हमने कहा ये हमारा फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। मतलब 1 सेकेंड के बाद हम क्या करेंगे, ठीक है। और अभी हमने जब ये बोला था 1 सेकेंड के बाद, तो वो 1 सेकेंड तो हो चुका है। इसका मतलब ये हो रहा है कि यही जो हमारा फ्यूचर था अभी हमारा प्रेजेंट हो गया। और अब ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट है ये हमारा पास्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं जो समय है वो फ्यूचर को कहे चाहे पास्ट को कहे, वो हमारा प्रेजेंट ही है। मेन जो फेज है वो प्रेजेंट की बात होती है, मेन प्रेजेंट होता है। क्योंकि देयर इज़ नथिंग, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि फ्यूचर एग्जिस्ट करता है या पास्ट एग्जिस्ट करता है, कुछ भी नहीं ऐसा है, सिर्फ प्रेजेंट है। अगर हमने कोई बात को कही, उसको कहने के समझने के तरीके हैं। हमने जैसे कह दिया था 1 सेकेंड बाद हम खाना खाएंगे, तो थोड़ी देर के लिए वो हमारा फ्यूचर बन गया था, लेकिन कुछ देर बाद ही वो हमारे लिए प्रेजेंट बन गया था, और उसके बाद हमारे लिए वो पास्ट बन गया था। तो प्रेजेंट के ये दोनों फेज है, फ्यूचर और पास्ट। तो हम ये ऐसा कह सकते हैं कि टाइम मशीन नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। हाँ, और सोचने वाली है। अगर हम ये कह दें, अगर मान लो किसी ने टाइम मशीन बना भी ली हो, ठीक है, आज से मान लो 100 200 300 400 1000 साल बाद भी किसी ने अगर टाइम मशीन बनाई, अगर साइंस ने इतनी तरक्की करी, ठीक, तो कहीं ना कहीं अगर वो बन गई होगी टाइम मशीन, तो फ्यूचर से कोई इंसान आता तो हम लोग को बताता कि टाइम मशीन नाम की चीज़ बन चुकी है, अगर बनी होती। लेकिन असल में ये बनी ही नहीं है। ना तो कोई फ्यूचर का बंदा पास्ट में आता और वो यही कहता हम लोग से कि हाँ मैं फ्यूचर से आया हूँ, टाइम मशीन बन चुकी है। तो हम लोग कहीं ना कहीं अब तक के हम लोग को पता होता कि हाँ टाइम मशीन बन चुकी है। लेकिन जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं, टाइम मशीन नाम की चीज़ बन ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि टाइम का सिर्फ एक ही फेज़ है, वो प्रेजेंट फेज़ है। जो चल रहा है वही हमारे लिए पास्ट बन जाता है और वही हमारे लिए फ्यूचर हो जाएगा। इसलिए हमें इसमें ज़रा सा भी सोचना नहीं कि टाइम मशीन बन सकती। टाइम मशीन किसी भी तरह से नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट, ठीक है। और इसीलिए कहा गया कि प्रेजेंट में जियो, पास्ट और फ्यूचर के बारे में छोड़ दो। और जैसे एक एग्जांपल और देख सकते हैं हम लोग इसमें। अगर मान लो आज हम लोग के नोट, जो हम लोग करेंसी चलती है, उस पर गांधी जी की फ़ोटो आती है। कहीं ना कहीं वो जो गांधी जी की फ़ोटो आती है, तो मतलब गांधी जी ने उसके लिए बहुत संघर्ष किया होगा। इस वजह से आज उनका फ़ोटो नोट पे आता है, और उनके फ़ोटो बिना नोट नहीं चल सकता, हमें ये भी पता है। और कहीं ना कहीं गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे भारत के लिए। तो अगर मान लो टाइम मशीन बनती, तो कोई भी अगर उल्टे दिमाग का बंदा होता, वो ये सोचता कि हाँ हम पास्ट में जाके गांधी जी को वहाँ से हटा देते हैं, ताकि गांधी जी अच्छे काम ना कर पाएँ, और अगर वो अच्छे काम नहीं कर पाएंगे तो उनका जितना भी क्रेडिट होगा वो हमें मिल जाएगा। लेकिन ऐसा ही सच में पॉसिबल ही नहीं ना, क्योंकि इसका इफेक्ट ये होता है कि जिस इंसान ने अपने पास्ट में जो भी काम किए हैं, तो उसको फ्यूचर में उसका क्रेडिट ही नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं ये पास्ट भी नहीं बदला जा सकता, ये कि कांस्टेंट हो चुका है। क्योंकि जिसने जो कर दिया वो हो गया। अब चाहे फ्यूचर से कोई आए चाहे ना आए, और पहली बात तो कोई फ्यूचर से आ ही नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ प्रेजेंट ही है। प्रेजेंट ही हमारे लिए फ्यूचर बन जाता है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और ये मान सकते, तो गांधी जी तो ऐसे, तो गांधी जी ने कहा कि मैंने बहुत योगदान दिया है। कल कोई आदमी फ्यूचर से आता, कोई इंसान आता, तो वो तो यही कह देता कि नहीं, गांधी जी को हमने रिमूव कर दिया था वहाँ से, वो कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ कि गांधी जी का नोट पे फ़ोटो लगाया जाए और कुछ भी ऐसा हो। तो इससे तो इंसान, पूरी दुनिया, पूरी हिस्ट्री बदल जाएगी। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए कहा गया जैसा हो, जो एक बार हो जाता है फिर उसको कोई चेंज कर ही नहीं सकता है। हाँ, उसको भुलाया जा सकता है। इसलिए ये चीज़ सोचना इतना सही नहीं कि टाइम मशीन नाम की चीज़ बन सकती है। मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी, कोई टाइम मशीन नाम की चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और दोस्तों, ये खुद सोचने वाली बात है। एक पल के लिए ऐसा सोचो कि अगर मान लो टाइम मशीन नाम की चीज़ कोई बन भी गई, टाइम मशीन वास्तव में बन गई, अगर बन गई, वैसे तो मुमकिन नहीं, अगर बन गई तो सोचो इतिहास जो बीत चुका है और जो फ्यूचर आने वाला है, लोग उससे कितनी छेड़छाड़ कर बैठेंगे, या फिर वो इतना डिस्टर्ब हो जाएगा जो हमारा पास्ट बीत चुका है, जो फ्यूचर आने वाला है, कि दुनिया एग्जिस्ट करना ही मुश्किल हो जाएगा। ये दुनिया फिर चल ही नहीं पाएगी।
इसलिए मेरे अनुसार ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बाकी आप अपना कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।